प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आर्यवर्त कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपका अध्यापक धनीराम गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक के बारे में हम बात करेंगे और कारक को हम लोग समझेंगे। देखिए संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में सुन लीजिएगा, आप सभी सुन लीजिएगा। संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में कारक बहुत थोड़े से कठिन है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कारक उतने कठिन नहीं जितना कि आपको लग रहे होंगे। कारक को अगर आप पहले दिन से समझेंगे, ठीक है, तो कारक के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ हम केवल कारक के ही बारे में नहीं बल्कि कारक और विभक्ति दोनों के बारे में बात कर लेंगे। कारक और विभक्ति, ठीक है, कारक और विभक्ति यानी कारक के बारे में भी और विभक्ति के बारे में भी। तो आप जैसे जितने भी लोग हैं कारक के बारे में आप नॉर्मल बात जानते होंगे। जैसे अगर अभी पूछा जाए कितने कारक होते हैं तो आप बता देंगे 6 कारक होते हैं। संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, ये जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कारक है क्या, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं, CAS केस, ठीक है, ये कारक होता है। लेकिन अब हम लोग चूँकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में हमें जानना है। अंग्रेजी में क्या है वो बात की बात है, लेकिन आप संस्कृत में जानिए पहले। देखिए अगर आप लोग जितने बैठे हुए हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि संस्कृत में कारक की परिभाषा क्या है, संस्कृत में कारक की परिभाषा क्या है, तो देख लीजिएगा, आप यहाँ देखिएगा। करोति, निर्वर्तयति क्रियाम। करोति निर्वर्तयति क्रियाम, ये कारक की परिभाषा है। इसका मतलब क्या है देख लीजिएगा। क्रिया का संपादक तत्व कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। पहला ये है मैम कि क्रिया का जो संपादक तत्व है वो कारक कहलाता है। या अगर हम कहें कि क्रिया को करने वाला या क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कहलाता है। बात समझिए। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो कह सकते हैं कि कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। जो कारक होते हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। और इसमें एक चीज़ और समझना है, आपको बड़े ध्यान से समझना है, वो समझ लीजिए मैम, ठीक है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, कारक नहीं माना जाता। यानी संबंध और संबोधन, इसको हम कारक नहीं मानते हैं, ठीक है। आपकी बात समझनी है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। आपने परसर्ग के बारे में जानते हैं? आप जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, क्या आप परसर्ग के बारे में जानते हैं कि परसर्ग किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं ना, तो आप परसर्ग के बारे में जानिए। परसर्ग क्या है देखिए, कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। जो कारक चिन्ह होता है इसी को परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से,
के लिए आपने ऐसे मैम पढ़े होंगे, के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं को हम लोग परसर्ग बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए आराम से, बस समझिए। और कारक की परिभाषा भी याद रख लीजिएगा कि करोति निर्वर्तयति क्रियाम, क्रिया का संपादक तत्व कारक कहलाता है, क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कहलाता है। कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। और परसर्ग क्या है? कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। इतनी सी बात है जो कि आपको जाननी है। तो देखिए, अभी आपने जैसे कि इनके बारे में जाना, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटाएंगे और आपको ये बता देंगे कि कारक होते कौन कौन से हैं आखिर, इनको आप समझ लीजिए जी। देखिए, अगर मान लीजिए संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं तो फिर कारक क्या है, तो देख लीजिए यहाँ आप, छोटी सी बात है जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और मैम संबंध को छोड़ करके अधिकरण। अगर हम इतना लिख लेंगे ना तो इनकी संख्या अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और मैम ये 6, ये कारक होते हैं। अब यहाँ पर मैम आप कारक के बारे में जान जाते हैं। भाई साहब, आप लोग सब कारक के बारे में जान गए हैं कि कारक ये है, 6 होते हैं। कारक की परिभाषा क्या है आप जान गई हैं कि कारक की ये परिभाषा होती है, आपको पता चल गया भाई, कारक की परिभाषा आपको पता चल गई। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे विभक्ति। विभक्ति का मतलब क्या होता है, देखिए विभक्ति का अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये होता है बांटने वाली, यानी बांटने वाली। किसे बांटने वाली? भाई बांटने वाली, ये तो आपको पता चल गया कि बांटने वाली का मतलब विभक्ति है, लेकिन इतने बार से तो काम चलना नहीं है। तो इसमें हम लोगों को जो सीखना है वो क्या सीखना है, इसकी परिभाषा है इस संख्या कारक बोध यत्री विभक्ति। संख्या कारक बोध यत्री विभक्ति। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि वाक्य में कारक की संख्या का बोध कराने वाली सत्ता विभक्ति कहलाती है। कारक की संख्या या यहाँ पर अवस्था हम लिख सकते हैं विभक्ति कहलाती है। ये हमें जानना है, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा कि ये जो चीज़ है मैम, ये विभक्ति और विभक्तियों की जो संख्या है, देखिए मैम अगर हम विभक्तियों की संख्या कहें तो ये 7 होती है। कितनी होती है? 7 विभक्तियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, ये हम इसके बारे में अभी आपको एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से आपको समझा देंगे कि ये विभक्तियाँ हैं, इसका एक समझने का तरीका है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा आपको मैम कि कौन सा चिन्ह उसमें लगाएंगे। ठीक है, जिन लोगों का पहले से नोट बने हैं वो परेशान ना हो, वो केवल देखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, अपना आराम से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। जिनका नोट्स पहले से बने हुए हैं वो लोग, जिनके नोट्स पहले से नहीं बने हैं वो भले ही चीज़ को समझ लें। तो ठीक है, फिर मिटाया जाए ना मिटाएं, ठीक है। इसे मिटा दें।
ठीक है, लिख लीजिए आप। हाँ, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। क्या ना हो तो कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है भाई। आपको अगर कोई चीज़ याद होती है नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करती है। आपको याद करना नहीं करना आप जानो, हम लोग उसमें क्या बताएं आपको। नहीं याद करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद नहीं करना है आपको, मत करिए, कोई परेशानी नहीं है। और करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत हमें भी नहीं है। चलो जी आगे बिठाएं। देखिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे विभक्ति। ऐसा एक चार्ट बनाएंगे विभक्ति का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कारक। यहाँ पर लिखेंगे परसर्ग। इसके बाद लिखेंगे सूत्र। आप भी कैसा चार्ट चाहें तो बना सकते हैं। देखिए और आप ये मान के चलिए कि 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो मान लीजिए आपने लिख लिया प्रथमा। ये प्रथमा क्या है, विभक्ति है। और प्रथमा विभक्ति में जो कारक होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है यानी कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। और सूत्र अगर हम बात करें तो होती है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा। अगर हम मैम दूसरी विभक्ति की बात करें तो ये होती है द्वितीया। इसमें कारक कर्म होता है, चिन्ह को होता है, सूत्र होता है कर्मणी द्वितीया। कर्मणी द्वितीया। अगर हम तीसरी बात करें, ये केवल आपको समझने के लिए फॉर्मूला लिखवाए जा रहे हैं, केवल समझने के लिए। से या के द्वारा यहाँ आप लिख सकते हैं, ये कर्मणी है भाई, का बनाइए करणे तृतीया। अगर हम चौथी की बात करें तो ये चतुर्थी है। और यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं को और के लिए। यहाँ हो जाएगा संप्रदाने चतुर्थी। पांचवी है, यहाँ पर आपकी विभक्ति होगी पंचमी। कारक होगा आपका अपादान। परसर्ग होगा से अलग होने के अर्थ में। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अपादाने पंचमी। ये केवल आपको याद करने का एक तरीका है, समझाना है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, कर्ण में तृतीया होती है, और कर्मणी में द्वितीया होती है, कर्तरी में प्रथमा होती है। ये आपको समझाने के लिए है।
अगर हम यहाँ देखें षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है जो कि माना नहीं जाता है, और यहाँ पर इसका जो परसर्ग है वो का, की, के, ना, नी, ने और रा, री और आपका ये रे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो करेंगे इसमें ये हो जाएगा आपका षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, सातवां जो है बेटा ये आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, और इसका चिन्ह जो होता है वो में या पर होता है। और यहाँ पर जो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, हम लोग लिखते हैं अधिकरणे सप्तमी। इतनी सी बात है, एक छोटा सा चार्ट है जिसको आप लिख सकते हैं। और देखिए विभक्तियाँ तो साथ ही होती हैं, लेकिन यहाँ एक जो कारक होता है वो संबोधन होता है, संबोधन होता है, और इसका चिन्ह जो होता है वो हे, अरे और ये भो होता है। और इसमें जो सूत्र काम करता है वो करता है संबोधने चा प्रथमा, संबोधने चा प्रथमा, यानी जो संबोधन कारक होता है इसमें प्रथमा विभक्ति को ही माना जाता है। ठीक है, ये इसका वो है। आप चाहें तो ये छोटा सा चार्ट है, आप बनाना चाहें बना लीजिए इसको अच्छे से। तो आप लोगों ने ये लिख ही लिया होगा, लिख गया होगा। चलिए आगे मिटाते हैं। सभी का हो गया भाई? देखिए, अभी आपने ये जान लिया कि कारक क्या है, कारक कितने होते हैं आपने ये जाना। ठीक है, और आपने इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अब आपको जो जानना है वो क्या जानना है इसको समझिएगा आप। यहाँ पर ये तो बहुत छोटी सी बात थी कि आपने कारक के बारे में जाना, विभक्तियों के बारे में जाना, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें वो केवल इतनी सी नहीं आती हैं। ये तो बहुत सामान्य सी जानकारी थी। अब क्या होता है कि हर विभक्ति के सूत्र होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी सातों विभक्तियाँ हैं तो सातों विभक्तियों में भाई सूत्र हैं, समझ गए आप? तो कैसे सूत्र हैं, कहाँ कहाँ हैं, इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। जैसे हमने यहाँ लिख लिया प्रथमा विभक्ति। अब आपकी जो प्रथमा विभक्ति होगी तो प्रथमा विभक्ति में भैया सूत्र होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का जो पहला सूत्र है वो क्या है, देखिएगा। प्रथमा विभक्ति का जो पहला सूत्र है वो है प्रातिपदी कार्थम लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथम। ये आपका सूत्र है। देखिए मैम, ये सूत्र है, इसको आप देख लीजिए। अब आप अगर इसमें अगर आप लिंग के बाद अगर आप परिमाण जोड़ना चाहें तो भी ठीक है। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बात उसकी नहीं है, आप यहाँ समझिएगा। तो प्रातिपदिकार्थम लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, वचन मात्रे प्रथमा। हम लोग इसको आगे समझेंगे, कैसे समझेंगे देखिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें प्रातिपदिकार्थम का मतलब क्या होता है,
कि साधारण अर्थ में लिंग, वचन व परिमाण। परिमाण का मतलब है मात्रा का ज्ञान कराने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए मैम, साधारण अर्थ में लिंग, वचन व परिमाण, मात्रा का ज्ञान कराने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कुल मिलाकर के मैम, जैसे अगर आपको लिख दिया जाए कृष्णा, क्या लिख दिया जाए कृष्णा, ठीक है, लिख दिया जाए मैम तटा, लिख दिया जाए तटी, लिख दिया जाए तटम। तो यहाँ पर आपने देखा कृष्णा, कृष्णा, तटा, तटी, तटम, या लिख दिया जाए द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि। इसका मतलब होता है टोकरी भर चावल, टोकरी भर चावल। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैम, ये क्या है, क्या ज्ञान करा रही है? या तो कोई शब्द लिंग का ज्ञान करा रहा है, या कोई शब्द आपका वचन का ज्ञान करा रहा है, या कोई शब्द आपका मात्रा का ज्ञान करा रहा है। तो मैम ऐसा कोई भी शब्द आ जाता है अगर आपके एग्जाम में जो या तो लिंग का ज्ञान कराए, वचन का ज्ञान कराए या मात्रा का ज्ञान कराए, तो उसको हम प्रथमा विभक्ति मानते हैं। वो सूत्र जो होगा मैम, अगर आपको ये दे दिया जाए द्रोणो व्रीहि में किस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति है, तो आप बता सकते हो इसके द्वारा प्रथमा विभक्ति है। तो मैम इस तरह से ये चीज़ें आती हैं, तो आपको इसे समझना है और आगे बढ़ना है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, यहाँ आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। देखिए मैम, जो कृष्णा लिखा है, ये देखिए, ये जो कृष्णा है, यहाँ देखिए आप, देखिए ये जो कृष्णा है ये स्त्रीलिंग है, और ये जो कृष्णा है ये पुल्लिंग है। ये जो तटा है ये पुल्लिंग है, ये तटी स्त्रीलिंग है, और तटम नपुंसकलिंग है। तो लिंग का ज्ञान हो रहा है। अगर हम यहाँ लिख दें मैम रामव, तो ये किसका ज्ञान हो गया? वचन का ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? वचन का ज्ञान हो गया। इतनी से रामव, दो है ना, दो हो जाएंगे मैम। देखिए अगर आपने लिखा रामा तो एक वचन, रामव तो दो ही वचन, और रामा लिख दिया तो ये बहुवचन हो जाता है। तो ये चीज़ है जो कि आपको समझना है, ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक, यहाँ देखिए, नोट करिए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत? बात पूरी समझ में आ गई? तो ठीक है, आज हमने आपको केवल प्रथमा विभक्ति में ये बताया, और हमारा ये जो विभक्तियाँ हैं इसका टॉपिक अभी रनिंग रहेगा, क्योंकि विभक्तियाँ बहुत होती हैं। आप ये जान लीजिएगा कि विभक्तियाँ जो होती हैं वो 7 विभक्तियाँ होती हैं। उस 7 विभक्तियों के अपने अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे अभी प्रथमा का आया तो हमने एक सूत्र बताया, कल के वीडियो में हम आपको आगे भी सूत्र बताएंगे, जैसे कि संबोधने चा प्रथमा, फिर द्वितीया चलेंगे, अभिता परता समय निक्षा हा प्रतियोगी अपी, ठीक है, ध्रुवोपादाने बाद अलग पंचमी में चले जाएंगे हम लोग। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय विभक्ति है तो केवल इतना ही नहीं होगा, प्रथमा है तो केवल इतना ही नहीं होगा। मान लीजिए अभी द्वितीय विभक्ति आएगी तो द्वितीय विभक्ति सबसे बड़ी विभक्ति है, ठीक है। उसमें काला ध्वनि अंतर संयोगे, ठीक है, अभिता परता समय निक्षा हा प्रतियोगी अपी द्वितीया,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताएंगे, मार्गवाची, कालवाची, सारे जो शब्द हैं इन सब में आपकी द्वितीया लगेगी। कैसे लगेगी, कौन कौन से उदाहरण होंगे, ये सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज की आपकी जो क्लास है वो इतनी ही है और कल हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।